नमस्ते। शुरू करते हैं। कल नमस्ते भ्राता। के लिए पहले तो मैं कल के लिए क्षमा चाहता हूँ। कल 2 दिन से ना रात में लगातार सोया नहीं था, 2 दिन और रात हो गए थे और कल नींद आ गई। फ़ोन एक तरफ रख दिया, हेमा ने फ़ोन किए, बीसियों कॉल पड़ी थी, लेकिन मैं फ़ोन नहीं उठा पाया और पुनीत भी नहीं था। पुनीत पे फ़ोन किया होगा हेमा ने, वो गुरुकुल गया हुआ था, तो इसलिए थोड़ी-सी गड़बड़ हो गई। आप सब लोगों को बहुत कष्ट हुआ होगा, उसके लिए क्षमा। तो आइए शुरू करते हैं। 7वां समोल्लास शायद आज शुरू होना है ना आज 7वां? शुरू हो चुका है आचार्य जी। अच्छा, शुरू कर दिया था हमने। तो काफी ठीक है। दो हाँ, हाँ, तीन हाँ। आ गया, याद आ गया। शुरू हो गया। पद्मा माता जी नहीं आई है। हैं? आज अंजू माता जी से शुरू करते हैं। माँ आप पढ़ो आज। नहीं, आज किसी और से ही पढ़वा। अर्चना बहन जी पढ़ो। हाँ, तो प्रश्न है, ईश्वर साकार है व निराकार? तो उत्तर है निराकार। क्योंकि जो साकार होता तो व्यापक नहीं हो सकता। जब व्यापक न होता तो सर्वज्ञादि गुण भी ईश्वर में न घट सकते। क्योंकि हम्म, परिमित वस्तु में गुण, कर्म और स्वभाव भी परिमित रहते हैं तथा हम्म, शीतोष्ण, क्षुधा, तृषा और रोग, दोष, छेदन, भेदन आदि भी आदि से रहित नहीं हो सकता। इससे यही निश्चय है कि ईश्वर निराकार है। जो साकार होता तो उसके नाक, कान, आंख आदि अवयवों का बनाने हारा दूसरा होना चाहिए। क्योंकि जो संयोग से उत्पन्न होता है, इसको संयुक्त करने वाला निराकार चेतन अवश्य होना चाहिए। जो कोई यहाँ ऐसा कहे कि ईश्वर ने स्वेच्छा से आप अपना शरीर बना लिया, तो भी वही सिद्ध हुआ कि शरीर बनाने से पूर्व निराकार था। इसलिए परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता, किंतु निराकार होने से सब जगत को सूक्ष्म कारणों से स्थूलाकार बना देता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ प्रश्न लिखिए। प्रश्न लिख लीजिए। उत्तर पुस्तिका सबके पास होगी, पेन होगा ऐसा मैं मान रहा हूँ। लिखिए, निराकारता के संबंध में ईश्वर की निराकारता के संबंध में क्या क्या तर्क हैं? क्या क्या तर्क हैं? ठीक है। अभी अभी कितने तर्क बताए गए? निवेदिता जी कितने तर्क दिए हैं अभी निराकारता के संबंध में? निवेदिता जी। क्षमा करें आचार्य जी, मैं उपस्थित नहीं थी, अभी तुरंत जुड़ी हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। सविता बहन जी बताओ कितने तर्क दिए हैं? अभी आई हूँ, मेरा चश्मा खो गया था, मिल नहीं रहा था। हम्म। ये सारे ऐसे ही गड़बड़ झाला छात्र हैं सब। चलो, संध्या बहन जी कितने तर्क दिए हैं? नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। म्यूट हो गया संध्या बहन जी। नहीं, उन तक शायद आवाज ही नहीं जा रही है। चलो, अब तो माँ जुड़ गई हैं। सुखवर्षा माता जी कितने तर्क दिए हैं निराकारता के संबंध में? आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते माता जी। हाँ, तो वही कहते हैं कि उनका शरीर रोम मतलब अभी अभी जो अगर वो साकार होता तो कुछ देखता, नाक, आँख, कान आदि बनाने वाला कोई दूसरा होना चाहिए।
दूसरा तो कोई दिखता नहीं है, कोई चेतन एकादशी होना चाहिए, कोई दूसरा नहीं दिख। पहला हाँ तर्क जी। तो यह है कि वो यदि परिमित होता, यदि वो पहला तर्क तो यह है यदि वो परिमित होता तो उसकी शक्तियां भी परिमित होती। पहला तर्क तो यह हो गया। दूसरा तर्क क्या है? सर्वज्ञता, क्या सर्वज्ञता? कि वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता, अगर परिमित होगा तो सर्वज्ञ नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा तर्क हो गया कि वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता। तीसरा? उसका हाँ, फिर जन्म मरण, सर्वव्यापक अगर भी वो नहीं हो परिमित सकता। होगा तो वो जन्म सर्वशक्तिमान भी नहीं हो सकता, वो सर्वव्यापक सर्वव्यापक भी भी नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर होने से वो एक ही जगह पर रहेगा, तो ये इसलिए तो वो। आपके ये तो आपके तर्क है। अभी अभी ऋषि ने कितने तर्क दिए? अच्छा, अभी तो मैंने सुने नहीं ना, मैं तो अपने ही बता रही थी। आचार्य जी, उसे भूख प्यास लगती है उनको। हाँ, ईश्वर निराकार है, इसलिए वह सूक्ष्म होकर सब जगह व्यापक है, और यदि साकार होता तो सूक्ष्म नहीं हो पाता और सर्वत्र व्यापक नहीं हो पाता। यानी यहाँ एक चीज देखिए, अगर सर्वव्यापक न होता तो अणुपरिमाण होता, यानी एक देशी होता। और अगर वो मतलब अगर वो साकार हो रहा तो अणुपरिमाण होता, एक देशी होता। अब क्योंकि वो निराकार है इसलिए वो विभु है। विभु कहते हैं व्यापक को, तो वो सर्वव्यापक है, विभु है। विभु मतलब फैला हुआ है, पूरे में एक रस फैला हुआ है। और अणुपरिमाण यानी एक देशी नहीं है। अगर वो शरीर वाला होता तो एक देशी होता, जैसे हम सब हैं, हम सब एक देशी हैं, एक जगह पर रह सकते हैं, हम विभु नहीं हैं। तो विभु होना और अणुपरिमाण होना, एक देशी होना, ये दोनों अलग अलग गुण हैं जो साकार और निराकार के संबंध में तर्क है। तो पहला तर्क दिया था कि वो देखो क्रम देखी से एक मेरी। बार अर्चना बहन एक बार एक एक पंक्ति में बताओ, पहला तर्क क्या है? नंबर एक। हाँ, जब व्यापक न होता तो सर्वज्ञादि गुण भी ईश्वर में न घट सकते, ठीक है, पहला हो क्योंकि गया सर्वज्ञादि गुणों की हानि हो जाती। परिमित वस्तु में गुण, कर्म और स्वभाव भी परिमित रहते हैं, तथा ठीक, हाँ ठीक है, शीतोष्ण। शक्तियां। हाँ हाँ, शीतोष्ण, क्षुधा, तृषा और रोग, दोष, छेदन, भेदन आदि से रहित नहीं हो सकता। यानी जितने दुख मनुष्य को होते हैं वो सारे दुख से होते। तीसरा, फिर जो बनाने साकार हारा। हाँ, जो साकार हो तो उसके नाक, कान, आंख आदि अवयवों का बनानेहारा दूसरा होना चाहिए। यानी अगर जो साकार हो तो उसके उसे आकार देने वाला कोई होना चाहिए। बिना कोई उसे आकार दिए वाला हुए बिना उसका आकार नहीं हो सकता। और हाँ, जो कोई ऐसा कहे कि ईश्वर ने स्वेच्छा से आप अपना शरीर बना लिया, तो भी वही सिद्ध हुआ कि शरीर बनाने से पूर्व निराकार था, ठीक है, इसलिए परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता। अगर कोई ये कहे, कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर स्वयंभू है तो स्वयंभू, स्वयंभू शब्द ईश्वर के लिए घटता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि स्वयंभू मतलब उसने स्वयं को स्वयं ही बना लिया है। तो जो ऐसा कहते हैं उन्हें भी ये समझ लेना चाहिए कि जब उसने स्वयं को स्वयं ही बनाया तो किसी दिन तो बनाया होगा। तो उससे पहले वो बना हुआ नहीं था, तो उससे पहले निराकार था। तो मतलब कोई भी सूरत उसके संबंध में साकार की नहीं घटती है, सब निराकारता की घटती है। एक भी कारण ऐसा नहीं है जिसके आधार पर हम ये कह दें कि ईश्वर साकार है। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। ईश्वर सर्वशक्तिमान है वा नहीं? उत्तर है, परंतु जैसा तुम सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ जानते हो वैसा नहीं। किंतु सर्वशक्तिमान शब्द का यही अर्थ है कि ईश्वर अपने काम अर्थात उत्पत्ति, पालन, प्रलय आदि और सब जीवों के पुण्य पाप की यथा योग्य व्यवस्था करने में किंचित भी किसी की सहायता नहीं लेता, अर्थात अपने अनंत सामर्थ्य से ही सब अपना काम पूर्ण कर लेता है। तो ये तो हम काफी चर्चा कर चुके हैं इसके संबंध में, पहले भी हम चर्चा करते रहे हैं और कर चुके हैं इसके संबंध में कि सर्वशक्तिमत्ता का अर्थ ये नहीं होता कि जो चाहे सो कर सके। सामान्यतः संसार में सर्वशक्तिमत्ता का अर्थ ताकत से लिया जाता है कि कौन कितना बलशाली है।
लेकिन सर्वशक्तिमत्ता का अर्थ है कि उसे साधनों की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी दलाल की जरूरत नहीं, एजेंट की जरूरत नहीं, किसी वस्तु की और व्यक्ति की जरूरत नहीं है अपने कार्य करने के लिए। वो अपने कार्य स्वयं से स्वयं कर लेता है, उसे कोई जरूरत किसी की पड़ती नहीं है। इसीलिए उस परमपिता परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहते हैं। और जहां अभी अभी निराकारता के संबंध में एक तर्क दिया था कि इसमें लिखा था सर्वज्ञ आदि गुण नहीं घट सकते, तो सर्वज्ञ सर्वज्ञ होना और उसके साथ जो आदि शब्द लगाया ना, वो आदि शब्द सर्वशक्तिमत्ता जो जो माँ ने कही थी सारी चीजें, पद्मा माता जी ने कही थी ना जो सारी चीजें, वो सारी चीजें बिल्कुल उसके साथ घट गई थी वहीं सर्वज्ञ आदि में ही। तो इसलिए ईश्वर सर्वशक्तिमान है क्योंकि उसे अपने काम करने में किसी की सहायता की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। चलो आगे। प्रश्न, हम तो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर चाहे सो करे क्योंकि उसके ऊपर दूसरा कोई नहीं है। उत्तर, वह क्या चाहता है? जो तुम कहो कि सब कुछ चाहता है और कर सकता है, तो हम तुमसे पूछते हैं कि परमेश्वर अपने को मार अनेक ईश्वर बना, स्वयं अविद्वान, चोरी व्यभिचार आदि पाप कर्म कर और दुखी भी हो सकता है? जैसे ये काम ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध हैं, तो जो तुम्हारा कहना कि वह सब कुछ कर सकता है, यह कभी नहीं घट सकता। इसलिए सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ जो हमने कहा वही ठीक है। प्रश्न, वो कुछ लोग कहते हैं ना जो चाहे सो कर सकता है, तो जो चाहे सो कर सकता है में तो बुरे काम भी आ जाएंगे। फिर ये तर्क देने वाला व्यक्ति ये भी कहेगा कि जी नहीं, ये ईश्वर के काम नहीं है। तो बस हम भी तो यही कह रहे हैं, भैया ईश्वर केवल अपने काम करता है और उन कामों को करने में उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए वो सर्वशक्तिमान है ना। चलो। प्रश्न, परमेश्वर सादी है व अनादि? उत्तर, अनादि अर्थात जिसका आदि कोई कारण व समय न हो, उसको अनादि कहते हैं। इत्यादि सब अर्थ प्रथम समुल्लास में कर दिया है, देख लीजिए। प्रश्न, परमेश्वर क्या चाहता है? हाँ। उत्तर, सबकी भलाई और सबके लिए सुख चाहता है, परंतु स्वतंत्रता के साथ किसी को बिना पाप किए पराधीन नहीं करता। तो यहाँ एक चीज यह है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ईश्वर कुछ नहीं चाहता, तो हम लोग भी कहते हैं कई बार कि ईश्वर कुछ चाहता नहीं है। ये चाहना शब्द ईश्वर में घटता नहीं है, लेकिन ऋषि दयानंद ने यहाँ चाहना शब्द ईश्वर में घटा है। कहा चाहना शब्द घटता है ईश्वर में, लेकिन चाहना क्या घटता है, वो सबकी भलाई चाहता है। अब ये जो भलाई चाहना है ना, इसे थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि ये जो चाहना है, इच्छा करना है, ये उसका स्वभाव है। यानी संसार की भलाई करना, संसार की रचना करना, पालन करना, प्रलय करना, इन चीजों को चाहना में लेके आए हैं ऋषि दयानंद। ये सब चाहना में घटते हैं। इच्छा उसकी है, इच्छा कुछ है नहीं, जो स्वभाव है वही उसकी इच्छा है। जैसे ऋषि दयानंद के संबंध में एक बात आती है कि जब वो मरे तो उस समय जब उन्होंने देह का त्याग किया, तो उस समय कहते हैं कि वो उठकर बैठ गए और उन्होंने कहा कि हे परमात्मा, तूने बहुत अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो। तो क्या ईश्वर इच्छा करता है? इच्छा तो वो करता है जिसके पास थोड़ा हो, थोड़े की जरूरत हो। उसके पास कुछ है, कुछ नहीं है, तो वो जो नहीं है उसकी हम सब इच्छा करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक एक वस्तु है, तो सामान्य रूप से देखिए, अभी मैं एक घटना से गुजरा हूँ कि लोग ये चाहते हैं कि मेरा बेटा हो जाए। मैं किसी के पास था तो उसका बेटा हो गया, तो वो बेटे को देख के जब सूचना दी गई कि तुम्हारा बेटा हुआ है, तो वो लड़की रो पड़ी। इसने पूछा क्यों रो रही है? बोले लड़की होनी चाहिए थी। अब दुनिया में कौन है जो लड़की चाहता है? भारत में तो कम से कम नहीं है, ऐसे लोग कम हैं, होंगे तो जरूर, अच्छे लोग भी सब जगह होते हैं। तो वो कहती है कि परिवार पूरा नहीं हो पाया। लड़का तो पहले से ही एक लड़का और हो गया, लड़की हो जाती तो परिवार पूरा हो जाता। तो अब लोग लड़की चाहते हैं, जिसके पास लड़का है वो लड़की चाहता है, जिसके पास लड़की है वो लड़का चाहती है, जिसके पास माता पिता नहीं है वो माता पिता चाहते हैं, जिनके पास माता पिता हैं वो चाहते हैं मर जाएं। वो खून पी रखा है बिल्कुल मेरा। मतलब संसार में परिस्थिति ये है
कि जिसके पास कुछ है और जो नहीं है उस नहीं की इच्छा करता है, पर ईश्वर के पास तो सब कुछ है, तो वो किसकी इच्छा करेगा? तो जहाँ ऋषि दयानंद के संबंध में ये कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि तेरी लीला पूर्ण हो या तेरी इच्छा पूर्ण हो, तो ईश्वर की इच्छा उसका न्याय है और न्याय उसका स्वभाव है। तो उसका स्वभाव ही है निर्माण करना, पालन करना, प्रलय करना। ये उसका स्वभाव है, इसी स्वभाव को इच्छा कह दिया गया, इसे चाहना कह दिया गया कि ये चाहता है। चलो एक प्रश्न है, हाँ बताओ। जैसे 3 सत्ताएं अनादि होती हैं, परमेश्वर, प्रकृति और जीव। तो हम लोग आम भाषा में ये बोलते हैं कि सनातन अनादि काल से, कोई पुस्तकों का भी होता है, कोई चीज होती है कि वो सब अनादि काल से हैं। तो वो बोलना ठीक है या गलत है? पुस्तक कोई अनादि नहीं हो सकती, पुस्तक कभी ना कभी बनी है और कभी ना कभी नष्ट हो जाएगी। तो पुस्तक तो अनादि और अनंत नहीं हो सकती। हाँ, पुस्तक के भीतर रखा हुआ ज्ञान अनादि और अनंत हो सकता है। जैसे वेद है, तो वेद का जो पुस्तक है वो तो अनादि नहीं है, वो तो किसी ना किसी ने बनाया है, उसका कागज छपा है, उसकी स्याही बनी है, उसका कलम बना है, वो लिखा गया है कभी ना कभी, उसकी कोई ना कोई शुरुआत है। लेकिन जो उसके भीतर ज्ञान है, उस ज्ञान में कुछ ज्ञान ऐसा है जो नित्य ज्ञान है, जो जो सनातन है, तो वो अनादि ज्ञान है। ज्ञान भी दो प्रकार का है, एक सादी है और एक अनादि है। तो जो ज्ञान नित्य है, शाश्वत है, कभी बदलता नहीं है, उस ज्ञान को हम कहेंगे वो अनादि ज्ञान है। तो जो वेद का ज्ञान है, पुस्तक नहीं, वेद का जो ज्ञान है वो अनादि है। जैसे ईश्वर अनादि है, वैसे ही उसका ज्ञान भी अनादि है। ईश्वर के होने में जैसे अनादित्व घटता है, वैसे ही उसके ज्ञान के होने में भी अनादित्व घटता है। नहीं, कई बार ये कह देते हैं ना, ये कार्य अनादि काल से होता चला आया। हाँ, मतलब तो ऐसा भी है, ऐसा भी है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अनादिकाल से होते चले आए, जैसे उत्थान और पतन है, ये अनादिकाल से होता चला आया। हर समय ऐसा होता है कि अनादिकाल से कार्य चल रहा है। अब देखो, जैसे मान लो ये उत्थान पतन है, सुख दुख है, ये अनादि है। अविद्या है, अनादि है। ये सब अनादि तो है। अब देखो एक चीज सुनो, विद्या है, अनादि है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी अनादि कैसे है, हमने कहा ये हर समय रहता है। तो कहते हैं हर समय तो नहीं रहता, फिर कैसे होता है? तो कहते हैं प्रलय, जब 1000 सृष्टि काल तक प्रलय रहता है, उसमें कहाँ होता है कुछ, उसमें सब कुछ शांत हो जाता है, कुछ भी नहीं होता है। तो उसमें ये समझना चाहिए कि जो प्रलय हुआ है वो कभी भी पूर्ण प्रलय नहीं होता। पूरे ब्रह्मांड का प्रलय एक साथ नहीं होता है, खंड प्रलय होता है। खंड प्रलय मतलब बहुत छोटे से क्षेत्र में प्रलय होता है। जैसे मान लो हमारी आकाश गंगा है, तो हमारी आकाश गंगाओं का एक वर्ग होगा, एक समूह होगा। अब ये है कि हमारे सौर मंडल में एक पृथ्वी है, इस पर जीवन है। ऐसे असंख्य सौर मंडल हमारे आकाश गंगा में इस समय तैर रहे हैं, गतियां कर रहे हैं। उन असंख्य सौर मंडलों में असंख्य पृथ्वियां हैं जिन पर जीवन चल रहा है। तो ये तो एक आकाश गंगा, ऐसी कई आकाश गंगाएं आपस में, असंख्य आकाश गंगाएं मिलके आपस में एक एक खंड ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। उस खंड ब्रह्मांड के अंदर असंख्य असंख्य आकाश गंगाएं हैं, उनके अंदर असंख्य असंख्य सौरमंडल हैं, उनके अंदर असंख्य असंख्य पृथ्वियां हैं। तो मान लो इस खंड ब्रह्मांड का प्रलय हो गया, तो इसे हम प्रलय कहते हैं। लेकिन दूसरा जो ब्रह्मांड पड़ा हुआ है, अभी खंड ब्रह्मांड से अलग अनंत ब्रह्मांड पड़ा हुआ है, उस अनंत ब्रह्मांड में ये सब चल ही रहा है, जस का तस, कोई अंतर नहीं आता है, वहां चल रहा है। और हम पाते हैं कि प्रलय सब जगह प्रलय नहीं, कहीं निर्माण हो रहा है, हम अपने जीवन में भी देखते हैं। एक तरफ हमने देखा कि हमारी रसोई में कोई सामान पड़ा हुआ सड़ रहा है, तो वहां वहां प्रलय चल रही है। और एक जगह हम कुछ निर्माण कर रहे हैं, वहां निर्माण चल रहा है। एक जगह उसे ही सहेजने का काम किया जा रहा है, उसमें बेंजल्डिहाइड डाल के उसे जो है सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहां पालन चल रहा है। तो एक ही काल में हम हमारे शरीर में देखते हैं, हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म काम करता है। मेटाबॉलिज्म में दो क्रियाएं होती हैं, एक एक उपचय, एक अपचय। अपचय विनाशकारी क्रियाएं हैं, उपचय निर्माणकारी क्रियाएं हैं। जो निर्माणकारी क्रियाएं हैं वो निर्माण कर रही है, हमारे शरीर में निरंतर ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। और अपचय ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें विनाश चल रहा है, शरीर के अंदर कुछ कोशिकाएं मर रही हैं, कुछ कोशिकाएं जन्म ले रही हैं, और कुछ कोशिकाएं अपना जीवन यापन कर रही हैं। तो हर समय ये तीनों काम चल रहे हैं, कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां निर्माण, पालन और प्रलय ना चल रहा हो। तो ये नित्य है, अनादि है। तो जैसे ये सूर्य चंद्र होते हैं, जब प्रलय होती है तो ये परमाणु में
विघटित हो जाते हैं। परमाणु तो बहुत मोटी चीज है, ये तो उससे भी परमाणु से भी मूल मतलब प्रकृति में लय हो जाते हैं, सत्व कमी ये तो रजस तम। सत्य रज तमस में है, विलीन हो जाएंगे ना। ये तो अगर उसमें होगा ना, मतलब मूल जो पृथ्वी का हाँ, सूर्य है, चंद्र है, वही होगा ना। और तो जो जल चल रहे हैं तो वो तो होंगे ना दूसरी पृथ्वी हाँ, के तो। हाँ, किसी किसी और खंड ब्रह्मांड में सब चल रहा होगा। ठीक है, यही। किसी दूसरी पृथ्वी नहीं, माँ पृथ्वियां कितनी हैं इसका कोई अनुमान नहीं है, करोड़ों करोड़ पृथ्वियां हैं। देखो अच्छा, दूसरी। सूक्ष्मता से इस बात को समझो कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ये एक सौर मंडल के अंदर घट रहा है। यहीं हमारी आकाशगंगा में एक और सौर मंडल होगा जिसमें 3-4 पृथ्वियां हो सकती हैं। देखो पृथ्वी सूर्य से लेके और जो अंतिम ग्रह है उस तक एक दूरी को मान लेते हैं। मान लीजिए ये दूरी 100 मीटर हो गई, मीटर में नहीं होती है दूरी, मैं समझ लेना, बस इसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ। हम्म, 100 मीटर मान लो हो गई, सूर्य को केंद्र मान के वहां से लेके अंतिम ग्रह तक की दूरी मान लो 100 मीटर हो गई। इस 100 मीटर के बीच में जहां पृथ्वी है, यानी तीसरे या चौथे मीटर पे, वहां केवल जीवन की संभावनाएं हैं। बाकी पूरे सौर मंडल में कहीं जीवन की संभावनाएं नहीं है, केवल यही जीवन पनप सकता है। पूरा वातावरण, पूरी अनुकूलता केवल जीवन की यही है। लेकिन यहाँ ये तीसरा चौथा मीटर इतना ही है कि इसमें एक पृथ्वी घूम सके, तो इस सौर मंडल पर एक पृथ्वी है जिस पर जीवन चल रहा है। लेकिन हो सकता है कोई सौर मंडल इससे बहुत बड़ा हो जिसमें 50 ग्रह हो, तो उस 50 ग्रह में मान लो सूर्य केंद्र मान के और अंतिम ग्रह तक की दूरी अभी हमने जैसे 100 मीटर मानी थी, मान लो वहां 1000 मीटर हो, वो तो 1000 मीटर में मान लो बीच का जो जगह है जहां जीवन की अनुकूलता है, वहां 3-4 पृथ्वियां चक्कर लगा रही हैं, तो वहां 3-4 पृथ्वियां साथ साथ चक्कर लगा रही हैं, साथ साथ जीवन है उन पर। तो एक पृथ्वी नहीं है ये, तो एक सौरमंडल, ऐसे अनंत सौरमंडल हमारे अनंत सूर्यमंडल हमारे इस आकाशगंगा में है, और ऐसी अनंत आकाशगंगाएं खंड ब्रह्मांड में है। और ऐसे खंड ब्रह्मांड ऐसे बहुत सारे वर्ग ब्रह्मांडों के भीतर है, ऐसे वर्ग ब्रह्मांड बहुत सारे प्रवर्ग ब्रह्मांडों के भीतर है, ऐसे बहुत सारे प्रवर्ग ब्रह्मांड ब्रह्मांड के कुछ क्षेत्र के भीतर है, और ऐसे अनंत 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 प्रवर्ग, और ये पता नहीं क्या क्या सब कुछ मिला लीजिए, नए नए नाम रख लीजिए, ये सब इस ब्रह्मांड के भीतर हैं। इसलिए कितनी पृथ्वियां हैं इसका कोई आकलन नहीं है। और मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं कि हमारी पृथ्वी किसी और पृथ्वी का नरक है, और हमारी पृथ्वी किसी और पृथ्वी का स्वर्ग है। एक जगह ऐसा होगा जहां इतनी बुरी परिस्थितियां चल रही हैं, जहां मनुष्य मनुष्य को मार के खा रहा है, और भयंकर परिस्थितियां हैं, मशीनों का राज आ गया। जैसे आजकल ये बच्चे फिल्में देखते हैं ना, हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्में चलती हैं, वो उनमें साईफाई मूवीज होती हैं, वो तो उन साईफाई मूवीज में जैसा दिखाते हैं कि मशीनों का राज आ गया, मनुष्य खत्म हो गए हैं, थोड़े से मनुष्य बचे हैं, और थोड़े से मनुष्यों में भी स्वार्थपरता इतनी है कि एक दूसरे को मार मार के खा रहे हैं। तो वहां का व्यक्ति अगर मरकर हमारी पृथ्वी पर आ जाए तो वो कहेगा अरे वाह भाई, यहाँ तो आनंद है, ये तो स्वर्ग है। लेकिन एक जगह ऐसी भी होगी जहां राम का राज्य चल रहा है, एक जगह ऐसी भी होगी जहां राम से भी अच्छा प्रारंभिक आदित्य आदि ऋषियों का, जो अग्नि वायु आदित्य आदि ऋषि हैं, उनके समय का काल चल रहा है। वहां से मरकर अगर कोई हमारी पृथ्वी पर आएगा वो कहेगा ये तो नरक है। तो ये अलग अलग बहुत सारी पृथ्वियां हैं, और इन सब पृथ्वियों पर हमेशा जीवन नहीं होता है, कहीं प्रलय चल रहा है और कहीं जन्म चल रहा है, कहीं पालन चल रहा है, तीनों परिस्थितियां चलती रहती हैं। अगर सब जगह एक साथ प्रलय हो जाएगी तो फिर ईश्वर क्या करेगा, वो तो निकम्मा हो जाएगा। ठीक। क्या हमारी पृथ्वी के अलावा आज तक हम किसी और पृथ्वी को पता कर पाए हैं? पता तो नहीं कर पाए, लेकिन यूएफओ वगैरह और ये सारी चीजें कि यहाँ जीव आते हैं दूसरी पृथ्वी से, एलियंस वगैरह, उनके बहुत सारे प्रमाण वैज्ञानिकों के पास उपलब्ध हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि शायद वैज्ञानिकों की बातें उनसे चल रही हैं, लेकिन वो उसे डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि संसार में खामखा एक विप्लव और दुख न फैल जाए, इसलिए वो उन चीजों को डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो इसलिए हम ठीक ठीक नहीं कह सकते हैं कि किसी से बात हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन ये सब चल रहा है। चलें, चलो अर्चना बहन। प्रश्न, परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए वा नहीं? उत्तर, हाँ, करनी चाहिए। प्रश्न, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? उत्तर, नहीं। प्रश्न, तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? उत्तर, उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्न, क्या है?
अच्छा, एक प्रश्न और लिख लो अपनी उत्तर पुस्तिका में, एक प्रश्न और लिख लो। लिख लो, ईश्वर की इच्छा किसे कहते हैं? ईश्वर एक की मिनट, मैं इच्छा। डिस्टर्ब कर रही हूँ। आपने पहला प्रश्न क्या बोला था? मैंने लिखा नहीं था, मैं किचन में थी उस टाइम। हाँ, रोशनी बहन जी बताएंगी पहला प्रश्न क्या लिखा था। आचार्य जी, मैं तो वो ईश्वर डायरी आचार्य नीचे जी, में ईश्वर की निराकारता के संबंध में प्लास्टिक क्या में तर्क दिए गए हैं? ये कई सारे छात्र अच्छा, ना गड़बड़, ये कई सारे छात्र गड़बड़ कर रहे हैं, इन सबको डेस्क पे खड़ा कर दूंगा। ईश्वर की निराकारता के संबंध में क्या क्या तर्क हैं? हाँ, ये हमने पहला लिया था। और दूसरा प्रश्न अब लिख रहे हैं कि ईश्वर की इच्छा किसे कहते हैं, और इसका उत्तर लिख लेना कि ईश्वर की इच्छा, उसके न्याय, उसके स्वभाव को कहते हैं। पहला भी लिखवाया था कि मुझे तो क्या नहीं, बताया मैं? पहला प्रश्न लिखवाया था, उत्तर नहीं लिखवाया था, उत्तर खुद लिखना है। मैंने ईश्वर तो की प्रश्न इच्छा, हाँ, प्रश्न क्या है? ईश्वर की इच्छा, उसके न्याय, उसके नहीं स्वभाव नहीं, को कहते प्रश्न हैं। प्रश्न। ईश्वर की इच्छा किसको कहते हैं? बीच बीच में सुन लिया करिए ना प्रश्न। हाँ पहला कौन सा है जी? नमस्ते आचार्य जी। होमवर्क हाँ, देख, रिवीजन देखना होता है ना। उर्मिल बहन जी क्या कह रही हैं? पहला कौन सा था? आचार्य जी, वो बता रही थी मैं, अच्छा निराकारता के तर्क में। अच्छा, पहला बता दो, सविता बहन जी पूछ रही हैं एक बार। ईश्वर की निराकारता के संबंध में क्या क्या तर्क हैं? हाँ, ईश्वर की निराकारता के संबंध में क्या क्या तर्क है? ठीक है, अब सुनो, आगे पढ़ रहा हूं। यहाँ जो प्रश्न पढ़ा है अभी अर्चना बहन ने, प्रश्न है परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? उत्तर है करनी चाहिए। क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले के पाप छुड़ा देगा? तो उत्तर है नहीं। ये क्यों प्रश्न उठाया है? प्रश्न इसलिए उठाया है कि आपने एक गीत सुना होगा कि भगत के बस में है भगवान। खूब गीत गाते हैं लोग, भगत के बस में है भगवान, और कहानियां बना रखी हैं। एक तो उसकी कहानी है नरसी की, कि नरसी का भात भरने आ गया था, और सूरदास की कहानी आती है कि सूरदास की बातें मानता था। ऐसी कहानी है, अब हमने सुनी है कि सूरदास जी जो हैं वो जा रहे थे रास्ते में, क्योंकि अंधा व्यक्ति था तो कुछ दिखाई नहीं देता था, रास्ते में एक गहरा गड्ढा आ गया, तो दिखाई नहीं देता, गड्ढे में गिर गया और चोट वोट लग गई। तो अंदर रोने लगा कि अरे भाई चोट लग गई, आदमी कर रहा है, चीखता है चोट लगने पे, तो वो कर रहा, चीखने लगा। फिर जब चोट वोट देख ली अपनी के, मतलब हाथ से टच करके देख लिया कहाँ कहाँ चोट लगी है, उसके बाद आवाज लगाई कृष्ण को, कृष्ण कृष्ण तू कहाँ है, देख मैं यहाँ गिर गया हूँ। तो कृष्ण दौड़ के आया और आके कहा हाँ हाँ मैं आ गया हूँ। तो सूरदास ने उसे डांट मारी, कहाँ रहता है, तुझे पता है कि मैं अंधा हूँ, कहीं भी गिर जाता हूँ, तुझे ध्यान नहीं रहता है, बिल्कुल भी बिल्कुल ध्यान नहीं रखता है, हर समय तेरा ध्यान खेल में रहता है, पता नहीं कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, इधर उधर बंसी बजाता रहता है, करने के काम करता नहीं है, ये तो ध्यान रखा कर कब घर से निकला हूँ, कब जा रहा हूँ, कहीं गिर गया तो क्या होगा, चल मुझे बाहर निकाल गड्ढे से। तो श्री कृष्ण ने उठाकर उन्हें गड्ढे से बाहर निकाला, गड्ढे से उठाकर बाहर निकाला, लेकर गए उनकी कुटिया में, उनकी कुटिया में उन्हें बिठाया, मर्रम किया, पट्टियां की, और उसके बाद उन्हें रोटियां बनाई, उनके लिए भोजन बनाया, भोजन बना के खिला के, और तब वहां से कूच किया। और फिर भी सूरदास ने डांटा कि अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए वे क्षमा याचना करके गया। तो लोग ऐसी कहानी बनाते हैं, कहते हैं भगत के बस में है भगवान, कि भक्त बड़ा है, भक्त जो चाहता है ईश्वर बेचारा वो कर देता है, ईश्वर एक मतलब बेचारा टाइप है। तो यहाँ इसलिए ये प्रश्न उठाया है कि क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले के पाप छुड़ा देगा? तो यहाँ ये समझ लीजिए कि सूरदास हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, या ऐसे ही कई नरसी हैं, या ऐसी बहुत सारे कथानक में किरदार आपने पढ़ रखे हैं, तो उन किरदारों में से कुछ किरदार तो निहायत काल्पनिक हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं, और ऐसी घड़ी हुई कहानियां, ऐसे रखे हुए नाम है, कुछ सच्चाई नहीं है।
कुछ किरदार हैं तो उन किरदारों द्रौपदी का में चीर बहुत होता है। सारे बदलाव किए गए हैं, वो इधर उधर के बदलाव हैं। सविता बहन जी कुछ कह रही थी? मैं कहती थी द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया था। हाँ, द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया था, ऐसे बहुत सारे काम है। वो द्रौपदी का चीर ही नहीं बढ़ा दिया, किसी का सिर जोड़ दिया, किसी का सिर काट दिया, ऐसी बहुत सारी चीजें। बात यह ये आती वाला जो है, गीत आप बता रहे हैं ना, भगत के हैं? बस में है भगवान, ये तो हाँ किसी एक बूढ़ी औरत को लेके कि वो लेके आई मूर्ति और फिर उसने हाँ, उसको सांस लेने लगा। विरोध करती थी पूरा, और एक दिन उसकी हाँ बहू ने उसे गिरा दिया, फिर डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने हाँ कहा कि अरे इसमें तो सांस आ रही है। हाँ तो हाँ मतलब ये दिखाया पूरा, उसमें पूरी कहानी है उसमें। हाँ। तो ये जो कहानियां हैं इनमें से अधिकांश तो काल्पनिक हैं, कुछ वास्तविक किरदार रहे, ये जैसे ये कहानी माँ ने बताई, ये पूरी तरह काल्पनिक है। कुछ कहानियां ऐसी हैं जैसे सूरदास आदि की कहानियां हैं, उनमें किरदार थे, कहानी थी, लेकिन बहुत सारी कहानी अपनी तरफ से जोड़ी गई है। 90% कहानियां ऐसी हैं जो अपनी तरफ से जोड़ी गई। अच्छा, कुछ कहानियां ऐसी हैं जो वास्तविक हैं, जहां सच में हुआ है, ऐसा नहीं है कि सच में नहीं हुआ, सच में हुआ है। जैसे ये सूरदास वाली कहानी जो मैंने बताई, ऐसी कहानियां सच में घट सकती हैं कि व्यक्ति गिर जाए, वो ईश्वर को पुकारे, ईश्वर आए, उसे उठाए, लेके जाए, भोजन बनाए, ये घट सकता है, ये हो सकता है। जैसे मीरा के संबंध में घटता है। मीरा को हर समय श्री कृष्ण जो है वो सामने उपस्थित रहते थे, वो जो चाहती थी वो करते थे श्री कृष्ण। तो ये सब चीजें घट सकती हैं, लेकिन ये सब चीजें क्या हैं? इसे साहित्यिक भाषा में तो कहा जाता है भाव समाधि। और आजकल फिल्म चलती हैं बहुत सारी, उन फिल्मों में कहा जाता है इसे केमिकल लोचा। ये दिमाग में फैला हुआ केमिकल लोचा है। जब हम किसी चीज के बारे में अत्यधिक चिंतन करते हैं तो हमारा दिमाग जो है उसे कल्पना बनाकर हमारे सामने खड़ा कर देता है, कल्पना को मूर्त रूप दे देता है और हमारे सामने खड़ा कर देता है, लेकिन वो वास्तविकता नहीं है, वो केवल हमारी सोच है, हम केवल सोच रहे हैं। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण मैं खुद पर घटा हुआ देता हूं। मेरी ऐसी भाव समाधि लगी है और मैंने ऐसा देखा है 2 बार। पहली बार मैंने कब देखा है मैं बताऊं। पहली बार मेरी माँ मरी थी, तो मेरी माँ जब मरी थी तो मेरी आयु ज्यादा नहीं थी, मतलब मैं 18 साल के आसपास का था। और मेरी माँ जब मरी तो होता ये था कि मैं बड़ा रोना है, भाई माँ मर गई और क्या, अब क्या बच गया, माँ से बड़ी कुछ चीज नहीं होती है। तो घर में लोगों का तांता लगा हुआ था, क्योंकि वो होता है ना 13वीं 12वीं का काम होता है, अब तो चलते हैं सब। हालांकि हमारी माँ नहीं मानती थी इन सब चीजों को, लेकिन फिर भी उसी के मरने में सब किया गया था। तो तब तक बहुत सारे लोग घर में आए हुए थे, तो मैं होता ये था कि मैं उसे बैठे बैठे याद कर रहा हूँ और फिर थक जाता था, क्योंकि भोजन नहीं किया था कई दिन तक। तो मैं थक जाता था, थक जाने से झपकी आ जाती थी, लेकिन झपकी क्या थी, गहरी नींद नहीं होती थी, वो हल्की नींद होती थी। तो मुझे अपनी माँ की पायल सुनाई देती थी, जैसे वो आ रही है, और मैं उठकर बैठ जाता था, यूं डर जाता था, पुस्तक ढूंढता था कि पुस्तक कहाँ रखी, आएगी तो मारेगी, कि पढ़ नहीं रहा है, सो रहा है। तो बड़ा डर लगता था। और फिर याद आता था, अरे कहाँ से बिना मतलब की बात है, माँ तो मर गई है, फिर याद आ जाता था मुझे। तो मैं तो लौट आता था उस भाव समाधि से, मतलब माँ आ जाती थी, मुझे उसकी पायल सुनती थी, या वो आती दिखाई देती थी, या उसकी डांट फटकार सुनाई देती थी, फिर मैं उस भाव समाधि से बाहर आ जाता था। लेकिन कुछ लोग उस भाव समाधि में इतने डूब जाते हैं कि वो उस भाव समाधि में घंटों रह सकते हैं। और जो उस भाव समाधि में घंटों रहेगा तो वो घंटों बात कर सकता है। माँ आ गई है, बैठ गया है, माँ से भोजन मांग रहा है, माँ भोजन दे दे, देख मेरा बड़ा मन कर रहा है, एक काम कर आज आलू के पराठे बना दे। माँ आलू के पराठे बना रही है, माँ ने आलू के पराठे बनाए, उसे दिए, लेकिन असल में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। पर उस व्यक्ति के संबंध में वो सब कुछ सच है, वो झूठ नहीं है, वो घट रहा है। ऐसे मीरा के संबंध में घटता है, सूरदास के संबंध में घटता है, चैतन्य महाप्रभु के संबंध में घटता है। तो ये लोग झूठ नहीं बोल रहे, वो इतने ईश्वरानुरागी हो गए थे कि उन्हें ईश्वर के सिवाय कुछ दिखता नहीं था। अब ईश्वर की जैसी उन्होंने कल्पना की, सत्य ईश्वर को जानते नहीं थे, जैसी कल्पना उन्होंने ईश्वर की वैसा ईश्वर उन्हें दिखने लगा। जैसे प्रेमी की आकांक्षा उन्होंने की, असल में वो प्रियतम की आकांक्षा करते थे। प्रियतम मतलब श्री कृष्ण को वो प्रिय मानते थे, श्री राम जी को वो प्रियतम मानते थे, वो उन्हें अपना प्रियतम मानते हैं। जैसे एक पुरुष एक स्त्री को प्रियतम मानता है, या एक स्त्री एक पुरुष को प्रियतम मानती है, और उन्हें वही दिखने लगता है, उसके अलावा कुछ दिखता नहीं। और भाव समाधि एक स्तर पर जाकर इतनी प्रगाढ़ हो जाती है, इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि संसार जब उसका विरोध करता है तो वो नहीं मानता। जैसे ये लव जिहाद आदि,
लव जिहाद में जब एक लड़की एक प्रेमी के चक्कर में फंस जाती है तो उसे सारा संसार समझाता है, भैया ऐसा ना कर, तेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन लड़की कहती है ना, मैं नहीं मानूंगी, मैं तो इसी के साथ जाऊंगी। कहा ये मार डालेगा, बोले मार ही डाले, क्यों ना मार डाले, उसे सामने कटता हुआ दिखाएंगे, देख ऐसे काटेगा तो कहेगा मैं ऐसे ही कटूंगी। तो ये भाव समाधि एक स्तर पर जाकर इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि वहां व्यक्ति किसी की सुनता नहीं है। उसे आप लाख समझाओ कि ईश्वर कैसा है कैसा, सुनता ही नहीं। उद्धव और गोपियों का जो संवाद लिखा है साहित्य में, उसमें बिल्कुल ऐसी ही चीज समझाने का प्रयास किया गया है कि उद्धव उन्हें बता रहा है कि ईश्वर निराकार है, तुम निराकार ब्रह्म में मन लगाओ। तो वो कहते हैं तेरा होगा निराकार ब्रह्म, हमारा तो कृष्ण है, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो वहां वो कोई घटना वास्तविक नहीं है, लेकिन विद्वान ने ये समझाने का प्रयास किया है कि ऐसे व्यक्ति किस स्तर पर पहुंच जाते हैं। आपने अपने घरों में भी ऐसे लोगों को देखा होगा। इसलिए यहाँ जो लिखा है कि क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले के पाप छुड़ा देगा, तो उत्तर है नहीं छुड़ाता। तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? तो कहा स्तुति और प्रार्थना का फल अलग है, जो तू फल सोच रहा है वो फल नहीं। देखो यहाँ प्रश्न दो हैं, दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। पहला प्रश्न है परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए या नहीं। पहले तो तीन शब्दों को अलग अलग समझ लीजिए, स्तुति प्रार्थना और उपासना को अलग अलग लिखा है ऋषि दयानंद ने। तो क्या करनी चाहिए? फिर कहा स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले के पाप छुड़ा देगा क्या? तो उत्तर है नहीं। तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करनी? तो वहां उत्तर है कि स्तुति प्रार्थना का जो फल है वो अन्य है, ये वाला फल है ही नहीं जो तुम सोच रहे हो। तो फिर स्तुति प्रार्थना का फल क्या है? तो कहा स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुणकर्म स्वभाव से अपने गुणकर्म स्वभाव का सुधारना, प्रार्थना से निरभिमानिता, उत्साह और सहायता का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। तीन अलग अलग चीजें, तीन अलग अलग उद्देश्य। स्तुति से ईश्वर में रुचि और प्रीति बन जाती। जब हम किसी चीज की स्तुति करते, केवल ईश्वर की नहीं, किसी भी चीज की स्तुति करते हैं, स्तुति का मतलब होता है गुण कथन करना। हम किसी का गुण कथन करने लगे तो उसी में हमारी रुचि बन जाती है। इसे उल्टा भी कर सकते हैं, जिसमें हमारी रुचि होती है उसी का गुण कथन हम करते हैं। कैसे? जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसे अपनी माँ के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। मेरी माँ ये करती है, मेरी माँ वो करती है, मेरी माँ ऐसा करती है, मेरी माँ वैसा करती है, मेरी माँ जैसी रोटी कोई नहीं बनाता, मेरी माँ की खीर कमाल की है, मेरी माँ के लड्डू कमाल के, मेरी माँ के ये अच्छा है, मेरी माँ की साड़ी सबसे अच्छी है। वो इसी में लगा रहता है। एक छोटी बच्ची को अपनी माँ के गुण गाते आपने देखा होगा, एक छोटे बच्चे को अपनी माँ के गुण गाते आपने देखा होगा। ये वो उसकी रुचि बहुत ज्यादा है अपनी माँ में, इसलिए वो उसका गुण कथन कर रहा है। और जितना जितना गुण कथन करता है उतनी उतनी उसकी अपनी माँ में रुचि बनती जाती है। फिर ये लड़का बड़ा हो जाता है, ये 25 साल का हो जाता है, फिर इसका विवाह हो जाता है। अब ये स्तुति का लक्ष्य बदल देता है, किसी और की स्तुति करने लगता है। अब ये माँ की स्तुति नहीं करता, अब ये पत्नी की स्तुति करने लगता है। हमारी पत्नी जी बहुत अच्छा खाना बनाती है, हमारी पत्नी के लड्डू खाए कभी, हमारी पत्नी के आप परांठे खा लोगे तो आप तो भूल ही जाओगे संसार में दूसरे परांठे नहीं है। अब इसकी स्तुति बदलने लगी। अब ये स्तुति दूसरी प्रकार से करने लगा है। अच्छा, हो सकता है वो खाना अच्छा ना बनाती हो तो कुछ दूसरी चीजों की स्तुति करेगा। अब इसकी स्तुति का जो टारगेट पहले था, जिसे केंद्र बिंदु रख के स्तुति कर रहा था, वो स्तुति अब पत्नी की करने लगा। तो रुचि किसमें बढ़ गई? अब पत्नी में रुचि बढ़ गई। अब माँ में वैसी रुचि नहीं रह गई है। तो जिसका गुण कथन करता जाएगा उसमें रुचि बढ़ती जाएगी, और जिसमें रुचि बढ़ेगी उसी का गुण कथन करेगा। ये तो स्तुति और स्तुति का फल है। दूसरा है प्रार्थना। प्रार्थना से कुछ नहीं मिलता। कोई कहे भगवान मुझे, वो लोग गाते हैं तू 1 रुपया देगा वो 10 लाख देगा, बिल्कुल नकली बात है, कुछ नहीं देगा। यह बैठ के हाथ पे हाथ रख के बैठने से अल्लाह अल्लाह कुछ दे दे, अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमा, अल्लाह मुझे बकरे अता फरमा, अल्लाह मुझे दुनिया का शासन अता फरमा, अल्लाह मुझे ये दे दे, कुछ नहीं देता अल्लाह वल्लाह, बेकार की बातें, ये बिल्कुल मूर्खता की बात है। प्रार्थना से होता क्या है? प्रार्थना से अभिमान रहित हो जाता है व्यक्ति। जब मैं हर समय ये कहता हूं, आपने गुरुकुलों के छात्रों को देखा होगा, गुरुकुल के छात्र कुछ भी काम करते हैं तो उसे अपने आचार्य को समर्पित कर देते हैं।
बोले अरे बेटा तुमने ये कर दिया, नहीं नहीं गुरुजी ने करवाया था, गुरुजी ने कहा था ऐसा कर दे, तो हम सबने मिलकर गुरुजी के कथनानुसार हमने ऐसा किया, तो ऐसा ऐसा हो गया, किया इसी ने सब। लेकिन वो खुद को रखता नहीं है, क्योंकि अगर खुद में रखेगा तो वहां अभिमान आ जाएगा। इसी तरह परमात्मा से जब हम प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना से जब हम ये मानते हैं कि परमात्मा ने दिया है, तो हमारे अंदर अभिमान नहीं रह जाता कि हमने किया है, वो निरभिमानिता आ जाती है। और निरभिमानिता के साथ साथ ईश्वर मेरे पीछे खड़ा है, इससे उत्साह भी बढ़ जाता है, और ईश्वर मेरे पीछे खड़ा है, ये एक तरह की सहायता भी है। तो प्रार्थना का फल है कि अभिमान रहित हो जाता है व्यक्ति, और उपासना का फल है मोक्ष का प्राप्त कर लेना। उपासना से ईश्वर का साक्षात्कार होकर मोक्ष हो जाता है। तो यहाँ एक प्रश्न लिख लो, उसके बाद जो हाथ उठे हैं उनसे पूछ लेता हूं, पर पहले एक प्रश्न लिख लो यहाँ। ईश्वर स्तुति, प्रार्थना और उपासना के पृथक पृथक क्या फल हैं? ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के पृथक पृथक क्या फल हैं? ठीक हो गया? रोशनी बहन जी ने हाथ खड़ा किया है, प्रश्न क्या है आपका? नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। आचार्य जी, मैं ये कह रही थी कि जो जितने मूर्ति पूजक हैं, हाँ, तो वो सभी ऐसे श्रद्धा ही रखते हैं। जैसे हमारे जैसे गांव में मैंने देखा कि हमारी एक दादी थी दूर की रिश्ते में, तो वो सारा दिन हनुमान बाबा के उसमें खोई रहती थी कि भगवान, जैसे वो मेहंदीपुर में रहते होंगे, पता नहीं मुझे तो, कि मेहंदीपुर वाले बाबा है, मेरे को बुला रहे हैं, चली जाती थी। फिर भूत प्रेत भी आ जाते थे उसमें, फिर वो वहां जाके ठीक भी हो जाती थी। हाँ, तो ऐसे ही जैसे हमारे जैसे सराउंडिंग, जैसे कोई अफसरों की वाइफ भी थी, तो वो दंडवत जैसे वहां जाके मूर्तियों के आगे लेट जाती हैं, और कहती है भाई ऐसे हमें तो मतलब अच्छा ही नहीं लगता, अगर जिस दिन हम ऐसे प्रणाम ना कर लें तो वो भी ऐसे खोई रहती हैं। तो क्या ये ठीक है? फिर जैसे आप कह रहे थे ना कि भाई सारी बातें तो ठीक नहीं, पर कुछ ठीक है। हाँ, मतलब ऐसी घटनाएं घट रही हैं, ठीक तो है ही नहीं, ठीक तो पागलपन है ये, लेकिन ये है कि ऐसी घटनाएं सच में भी घट रही हैं। कुछ लोग नौटंकी करते हैं, कुछ लोगों के साथ ऐसा बुद्धि की स्तर हो गया है। जैसे अभी एक फिल्म आई थी पिछले दिनों, मुन्ना भाई MBBS करके, उसे गांधी जी दिखता था, हाँ तो जी। वो तो बेचारे को गांधी जी दिख रहा है, वो क्या झूठ बोल रहा है। और फिर बाद में हुआ ये कि उन्होंने कहा कि देखो इससे ऐसे प्रश्न पूछ लो जो इसे पता नहीं है। जब इसे पता नहीं है तो गांधी जी उनका उत्तर नहीं देगा, और वही हुआ। उसने गांधी जी से पूछा कि बता तेरे फला का नाम बता, फला चीज का नाम बता। अब गांधी जितना लड़का जानता था उतने तो गांधी जी उत्तर देता रहा, और जितना लड़के के अज्ञान की स्थिति आ गई गांधी जी ने उत्तर देना बंद कर दिया। तो ये कुछ लोगों के साथ होता भी है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं होता। भूत प्रेत आदि दिखते हैं, वो मानसिक विक्षिप्तता के कारण ही दिखते हैं। तो माँ आपका जैसे प्रश्न है? हाँ जी जी जी। जैसे आपने ये बताया ना कि भाई जैसे मीराबाई का बताया आपने हाँ एग्जाम्पल, हाँ कि हाँ मीराबाई जैसे कृष्ण जी में खोई हाँ, रहती थी, जैसे आपने हाँ, अपनी माँ का उदाहरण दिया, खोए रहते हाँ, थे। हाँ। तो ऐसे आजकल के जो भगत है ये खोए रहते हैं फिर। नहीं नहीं, इनमें तो चाहे ज्यादातर नौटंकी बाज हैं ये ये मीराबाई आदि जो है ना, ये बहुत पवित्र व्यक्ति थे। कई बार हम क्या करते हैं, जब हम खंडन करने पे आते हैं ना, आर्य समाज की तलवार बहुत खतरनाक होती है, दो धारी तलवार है, जाते हुए भी काटती है और आते हुए भी काटती है। तो जब हम खंडन करने पे आते हैं तो फिर हम दूसरों की भावनाओं की भी हत्या ऐसे करते हैं जैसे हत्या दिल्ली में उस लड़की की गई। ये भावनाओं की हत्या नहीं करनी चाहिए। मीराबाई, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु, ये बहुत 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 अच्छे लोग थे। ये थोड़ा सा इनके साथ गड़बड़ थी कि सिद्धांत को गलत समझ लिया, ईश्वर को ठीक से नहीं समझा है। लेकिन मुमुक्षु तो थे, ईश्वर के प्रति आकांक्षी तो प्रबल थे, उनका प्रेम तो प्रबल था, अगाध था। उस प्रेम की उपेक्षा हम नहीं कर सकते। प्रेम तो था, लेकिन उस पागलपन के कारण वो प्रेम निरर्थक हो गया, उसका कोई मूल्य नहीं रहा। अगर सत्य ईश्वर में प्रेम किया होता तो उसका मूल्य हो जाता, उसका कुछ लाभ हो जाता। ठीक है। आचार्य और जी, आजकल के जितने भक्त, उस भक्ति का उनको फल नहीं मिला होगा? उस भक्ति का वही फल मिल रहा था जो मिल रहा है वही मिल रहा है। जैसे वो हर समय एक अजीब से सुख में रहते थे, बस वही फल है, इससे आगे का फल नहीं है। वो भक्ति थोड़े है, वो एक ये कर्म कर्म विशेष है। कर्म वो एक फल की वजह से ईश्वर वो के एक करीब कर्म पहुंचना।
वो एक कर्म विशेष है, उस कर्म विशेष का जैसा फल होना चाहिए वैसा फल उन्हें मिल रहा था। जैसे वो हर समय सुख में रहते थे, उन्हें आनंद रहता था, बस यही फल था और क्या। ठीक है। और आजकल के जितने भक्त हैं सब नौटंकीबाज हैं, ज्यादातर, मतलब 99.99% नौटंकीबाज है। आचार्य बागवेश्वर जी, जी, बागवेश्वर धाम। ये सब नौटंकीबाज है। आचार्य जी फिर ये पर्ची वर्ची सारी सही कैसे बना देते हैं? वो तो सब बन जाती है, मैं भी बना दूंगा आपकी, आ जाना किसी दिन पर्ची लेके। आचार्य नहीं, जी आप हमें तो तो बता, जानते हो तो इसलिए बना दोगे, नहीं तो जो नहीं जानोगे जिसको। उसकी भी बन जाएगी। आचार्य जी वो तो भीड़ में से उठा के और हाँ, फिर मतलब ये हैरानी होती है कि कैसे जान लिया क्या है, पता नहीं। कुछ नहीं कुछ नहीं, वो सब जान जाते हैं। देखो एक उदाहरण देता हूँ। एक लड़का हमारे यहाँ बहुत विपन्न स्थितियों से, और जिन्हें आजकल ये कहते हैं कि तो पीड़ित हैं, दलित हैं, उस परिवार से है। तो वो एक दिन घबराया हुआ, रात के समय फोन आया मेरे पास 11 बजे कि आचार्य जी मेरी बहन, मतलब चाचा ताऊ की लड़की अभी अभी शहर से चली थी और वो नहीं पहुंची है, और बीच में उसका फोन आया था, तो फोन पे ऐसा लग रहा था जैसे किसी से झगड़ा चल रहा हो, और फिर फोन उसका गिर गया और वहां की आवाजें आ रही हैं, अस्पष्ट सी, समझ में नहीं आ रहा है, और लड़की नहीं पहुंची है और कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इस तरह की बातें उसने कही। तो हमें भी थोड़ी चिंता हुई, गाड़ी वाड़ी लेके गए, थाने को कहा, थाने ने भी 3-4 गाड़ी, क्योंकि हमारा दबाव था तो 3-4 गाड़ी निकाली, और थाना भी इधर 2 घंटे तक उसे ढूंढा जाता रहा, लेकिन लड़की नहीं मिली। फिर अंत में, अच्छा वो विवाहिता थी, मतलब होगी 35 साल के आसपास की। फिर वो उसका फोन आया खुद ही कि मुझे कुछ लोगों ने अपहरण जैसा कर लिया था गाड़ी में डाल के, और मैं फिर वहां से कूद गई उनकी गाड़ी में से, और अब मैं लगभग खेत के बीच में से 10 बीघा खेत को पार करके बाहर आई हूँ, और बाहर आके 108 नंबर की एक गाड़ी मुझे मिली है। मैंने इनसे लिफ्ट मांगी है, ये मुझे वहां तक छोड़ देंगे, आप लोग मुझे वहां से ले लो। तो हमने उसे वहां से ले लिया, सच में 108 नंबर की गाड़ी थी। तो उन सबको लेके पुलिस जो है थाने में आ गई। तो मैंने कहा थानेदार साहब रिपोर्ट लिखो, ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है, अपहरण हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो थानेदार साहब मेरे बड़े अच्छे परिचित थे, जानने वाले, सूबे सिंह यादव नाम था उनका। तो थोड़ी देर बैठे रहे, फिर उसके बाद वो मुझसे बोले कि आचार्य जी एक तरफ आओ। मुझे एक तरफ लेके गया और जाके बोले कि आचार्य जी ये लड़की गड़बड़ है। मैंने कहा अरे आप हम पे ही आरोप लगा रहे हो, हम तो आपसे आए सहायता मांगने, आप हमें ही आरोपित कर रहे हो। उन्होंने कहा लड़की गड़बड़ है, और थोड़ी बहुत गड़बड़ नहीं है, बहुत गड़बड़ है। हमने पूछा कैसे? तो कहा ये बताओ बारिश कब हुई थी? मैंने कहा आज दोपहर ही बारिश हुई थी। बोले कितनी बारिश हुई? मैंने कहा अच्छी खासी बारिश हुई। बोले ये लड़की कहती है मैं 10 बीघा खेतों में चलती रही, इसके जूते देखो। हमने जूते देखे, एकदम साफ, उसके तलवे पर मिट्टी तक नहीं लगी हुई थी, एकदम साफ। बोले अगर ये खेतों में चली है तो इसके पांव पर ऊपर तक मिट्टी से सने होने चाहिए, घुटनों तक। क्या इसके कपड़े खराब हैं? क्या खेत में चलने पर जो ईख इसके शरीर पर लगकर उसके कपड़ों को खराब कर देता, वो कहीं दिख रहा है? मैंने कहा नहीं दिख रहा। फिर कुछ चीजें उसने ऐसी दिखाई, वो मैं आपको नहीं बता सकता यहाँ सबके बीच में, वो भी साफ साफ मुझे दिख गई। फिर उसने बाहर उस 108 नंबर की गाड़ी वाले को दिखाया कि देखिए जरा तनिक उसके घुटने देखिए, तो उसके घुटने ऐसे कांप रहे थे जैसे मोबाइल वाइब्रेशन मोड पे कांपता है। तो उसने कहा कुछ समझ में आया? मैंने कहा सब समझ में आ गया है। तो ये सूबे सिंह यादव बागेश्वर धामी है। देखो वो उन्हें नहीं जानता था, लेकिन उनके लक्षणों से उसने सारी घटना हमारे सामने रख दी निकाल कर। तो ये सब चीजें बताई जा सकती हैं, कोई विशेष बात नहीं। ठीक है। माँ आपका हाथ बहुत देर से उठा हुआ है, कोई प्रश्न है? पद्मा माता जी, माँ कोई प्रश्न है? स्पीकर बंद है आपका, नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाथ डाउन करो फिर। मैं वही बागेश्वर जी का ही पूछना चाह रही थी। चलो बागेश्वर का इलाज हो गया। कमलेश जी, जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ये जैसे हम मुसलमानों को जैसे बहुत ज्यादा करते आ रही है समाजी लोग, कि उनको काट करते हैं उनकी। हाँ, तो वैसे तो चलो उनके कार्य तो ऐसे ही हैं कि, और जैसे इससे पहले जैसे मैं आर्य समाज में थी, जुड़े हुए तो शुरू से ही हैं, लेकिन इनके प्रति सहानुभूति रहती थी मेरी, जैसे राजनीति के उससे भी रहती थी। लेकिन अब के कार्य तो इनके ऐसे ही हैं, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा इनके साथ तो करना ही होगा ना, संस्कृति के साथ हमारी जुड़ गए ये एक तरह हाँ, से। हाँ।
तो इनको भी साथ लाने के लिए थोड़ा सा वो करना नहीं चाहिए जी, थोड़ा वैसे कम। वैसे तो करना चाहिए, और आर्य समाजी विद्वान ऐसा कहते भी हैं कि इनके साथ जो है थोड़ा प्रेम भाव रखना चाहिए, इन्हें शुद्धि करके वापस लाना चाहिए, सब कहते हैं, पर मैं नहीं मानता इस बात को, है ना। अगर ऐसा कर सकते हैं तो आप एक काम कीजिए, अपने घर में 10-20 सांप पालिए और सांपों को खूब दूध पिलाइए। कुछ दिन बाद वो आपकी आज्ञा पालन करने लगेंगे, आपके साथ रहने लगेंगे, आपकी संस्कृति का पालन करने लगेंगे। तो क्या उन सांपों के साथ मित्रता की जा सकती है? उन सांपों को बनाया जा सकता है। और मेरे साथ तो बड़ा, मुझे बहुत, अली मर्दान नाम के एक मुसलमान ने ऋषि दयानंद सरस्वती को 4 महीने तक जहर दिया था औषधियों के नाम पर। पंडित लेखराम की छुरा घोंपकर हत्या की थी, माशे राजपाल को मारा था, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती की हत्या की थी। और मेरे बहुत गुस्सा है। आपको पता नहीं वो इन्होंने तो क्या है ही किया है। खैर जी। अगर आपकी इनकी जहनियत को जानो ना सच में कि इनकी जहनियत क्या है, तो आप ये कहोगी ये मनुष्य होने के लायक नहीं है, ये योनि मनुष्य की योनि नहीं है, ये इतने दुष्ट लोग हैं। इसलिए ये लड़के ने भी उसने ऐसे किया है काम 2 दिन पहले ही। कोई भी कूटनीतिक आप काम करना चाहते हैं वो करिए, कूटनीतिक काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सांप को पाला नहीं जा सकता। एक मैंने अखबार में, किसी और ने भी शायद खबर पढ़ी होगी, अखबार में मैंने खबर पढ़ी थी कि किसी अंग्रेज देश में एक लड़की ने एक अजगर को पाल लिया। सच्ची घटना है ये, और अभी की घटना है ये, पिछले 2-4 साल की। एक लड़की ने एक अजगर को पाल लिया और वो अजगर लड़की के साथ ही सोता था, बड़ा स्नेह करता था, जैसे लड़की उससे स्नेह करती थी अजगर भी उससे स्नेह करता था। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात ये थी, जैसे सांप कुंडली मार लेता है, वो कुंडली नहीं मारता था, अपितु वो पूरा का पूरा उसकी लंबाई के साथ सोता था। सिर से लेकर पांव तक सांप पूरा लेट जाता था और उसके साथ ऐसे लिपट कर सोता था उसके शरीर के साथ। तो कुछ अजीब सी घटनाएं, कुछ ऐसा अजीब सा लगा, तो उसके किसी घर वाले ने इस बात को दिखाया, तो एक जो वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट होते हैं उस साइंटिस्ट को बुलाया, उन्होंने उसकी गतिविधियों का आकलन किया, तो उन्होंने बताया कि सांप जो इसे सिर से लेकर पांव तक खुलकर सोता है ना इसके साथ, वो सांप इसकी लंबाई नापने का प्रयास कर रहा है, अजगर लंबाई नापने का प्रयास कर रहा है कि ये पूरी मेरे पेट में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, वो इसकी तैयारी कर रहा है। बस यही सांप मुसलमान है, वो ये तैयारी कर रहा है कि ये देश मेरे पेट में कब आ जाएगा, वो इसकी कोशिश कर रहा है। बाकी आप सहानुभूति रखिए, शुद्धि करने का कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए, कुछ शुद्धि करते रहने चाहिए, कुछ मेरे जैसे भी होने चाहिए। सब तो एक जैसे भी नहीं होते, सब मुसलमान एक जैसे भी नहीं है वैसे। सब एक जैसे होते हैं बहन जी, एक जैसे ही होते हैं, एक जैसे सारे ही एक जैसे होते हैं। ये सारे सुअर के बच्चे हैं, ये इतने खराब हैं, इतने खराब हैं, इतने खराब हैं कि जितने हो सकते हैं, सारे एक जैसे हैं। मुसलमान आचार्य जी, अच्छा या बुरा नहीं होता, एक चीज ये मुसलमान अब्दुल होता है, कलाम, मुसलमान कुरान पर ईमान लाने वाला होता है या ना लाने वाला होता है। और जो कुरान पर ईमान लाया है उसे मुसलमान कहते हैं। सुन लो, सारे कलाम बता दूंगा। जो मुसलमान कुरान पर ईमान लाया है वो ये बात मानेगा कि कुरान में लिखा है काफिरों का कत्ल कर दो, उन्हें धोखा दो, उनकी स्त्रियों को छीन लो, उनके बच्चों को छीन लो, उनकी माओ बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार करो। ये कुरान में लिखा हुआ है, और एक स्थान पर नहीं, पदे पदे लिखा हुआ है। पूरी कुरान भरी पड़ी है इससे। जो आदमी मुसलमान है, मुसलमान होने का मतलब है वो 2 चीजों को मानता है, एक तो मोहम्मद जो है आखिरी पैगंबर है खुदा का, और एक कुरान जो है वो खुदा की बात है। वो इन 3 चीजों को, खुदा जैसा खुदा उन्होंने बना रखा वैसा खुदा, उसका पैगंबर और कुरान, इन 3 बातों को जो मानता है उसे मुसलमान कहते हैं। और जो इन्हें मानता है, मैं उसे कतई भी मनुष्य नहीं मान सकता किसी सूरत में भी। इसीलिए मुसलमान 2 प्रकार का नहीं होता, मुसलमान एक ही प्रकार का होता है, और वो वही अजगर है जो उस लड़की के साथ सोता था। अब्दुल कलाम आजाद हो या कोई सा आजाद हो, ये सब मुसलमान एक जैसे हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है, कोई अच्छा बुरा नहीं। रही बात राम प्रसाद बिस्मिल के साथ काम करने वाले अशफाक उल्लाह खान जैसे लोगों की, या आप अब्दुल कलाम आजाद को भी इसमें रख सकते हैं, ये वे लोग हैं जो कुरान पर ईमान नहीं लाते थे। इन्होंने कुरान पर ईमान लाना छोड़ दिया था। शायद ये उन नामों के साथ जी रहे थे, लेकिन ज्यादा दिन ये उन नामों के साथ भी नहीं जी पाते, उन नामों को भी बदल दिया जाता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि अशफाक उल्लाह खान की भी शुद्धि हुई थी और उनका नाम शील वृंद रखा गया था, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। कुछ इतिहासकारों का मत है, सबका नहीं है, और अन्य लोग इस बात को नहीं मानते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि कोई भी आदमी मुसलमान रहते हुए संसार का उपकारक नहीं हो सकता है। हो सकता है आप मुझसे अलग मत रखते हो, मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, ये मेरा मत है।
आचार्य जी, यदि एक लेखक तारिक की मृत्यु हुई है तो उसने अपना संस्कार हिंदू रीति से करवाया। हाँ 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 हाँ, वो तारिक फतेह। तारिक फतेह। पीछे तो अपनी सुनने में आया था जी, वो और वो वेदों को हमेशा जानते हिंदुओं हैं। को फेवर करते थे, हमेशा। हाँ, तो मैं समझता हूँ प्रश्न काल भी हो गया और आज ज्यादा चर्चा ज्यादा रही और सत्याग्रह प्रकाश कम रहा, तो और प्रश्न काल भी हो गया है, तो आइए मंत्र पाठ कर लेते हैं और आज का। आचार्य जी 1 मिनट के लिए। हाँ बिल्कुल माता जी, बिल्कुल। हाँ, ये संध्या का जो मेरा हट के है प्रश्न, संध्या का जो समर्पण मंत्र है ये कहाँ से लिया गया है, थोड़ा बता दीजिए। ये ऋषि दयानंद ने खुद लिखा है। अच्छा, धन्यवाद। ये मंत्र नहीं है, कुछ लोग इसे मंत्र मान लेते हैं, मंत्र कहते भी हैं, मैंने कई बड़े विद्वानों को भी मंत्र कहते हुए सुना है। ये वेद का मंत्र नहीं है, ये ऋषि दयानंद ने वाक्य बनाया है। हे जी ईश्वर धन्यवाद। दयानंदे बहुत कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर्भवेन्न। ये मंत्र नहीं, वाक्य है। जी धन्यवाद बहुत बहुत। नमस्कार। चलिए मंत्र पाठ कर लेते हैं। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। नमस्ते जी।